हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारियां, जैसे कि जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत की तिथि, विधि और नियम क्या है, इस तिथि की महिमा क्या है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इसके विषय में कथा क्या है और व्रत का पारण हमें कैसे और कब करना है, दशमी तिथि से आरंभ होने वाले नियम क्या हैं और इस दिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और वे कुछ कर्म जो कि इस दिन हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज की इस अकेले वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः अवश्य ही लिखिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। इस मास में बसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, नवमी और जया एकादशी जैसे महान तिथियां आती है और भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि जो माघ स्नान करता है या माघ मास की एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जया एकादशी विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भक्त इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में बाधाएं समाप्त हो जाती है और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जया एकादशी की पौराणिक कथा कहती है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति दिला देता है। इस एकादशी के प्रभाव से देवराज इंद्र के श्राप से ग्रस्त माल्यवान पुष्पवती गंधर्व पिशाच योनि से मुक्त हो गए थे। उन्होंने अनजाने में ये व्रत किया और रात्रि जागरण भी हो गया, जिससे श्राप समाप्त हो गया। तो जब अनजाने में व्रत से इतना फल मिलता है तो संकल्प पूर्वक किए गए व्रत की महिमा तो अपरंपार होगी ही होगी। सबसे पहले मैं आप सभी को दशमी तिथि के नियम बता देती हूँ, यानी कि एकादशी से एक दिन पहले जो नियम आरंभ हो जाते हैं। इस दिन से ही आप सभी को मांस मदिरा त्याग करना है, लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित रहता है। दशमी तिथि से ही मसूर की दाल हमें ना खानी है ना प्रयोग में लेनी है, शहद का प्रयोग भी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दशमी तिथि के दिन ही जो महिलाएं हैं वे अपने बाल इत्यादि धो लेंगी। रात्रि में अन्न न लें यदि संभव हो तो, या फिर दंत धानव अवश्य ही करें। दशमी को बाल धोकर ही ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व द्वादशी को बाल धोना बिल्कुल ही वर्जित रहता है और एकादशी के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़ा जाता है। तो दशमी तिथि के दिन ही आप सभी तुलसी दल तोड़कर भी रख लीजिएगा। ये तो थे दशमी तिथि के नियम। अब एकादशी के सुबह के समय में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। स्नान करते समय गंगा जल और काले तिल मिलाकर ही इस दिन हमें स्नान करना चाहिए और संभव हो तो आप गंगा या यमुना, त्रिवेणी में स्नान भी कर सकते हैं। ये स्नान माघ स्नान और एकादशी व्रत दोनों का फल एक साथ आपको प्रदान कर देगा। अब जान लेते हैं इस दिन पूजा की सामग्री क्या होगी। संक्षेप में आपको बताती हूँ। भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास में हो उन्हें ले लीजिए। एक चौकी और पीले रंग का या लाल रंग का आसन उसके ऊपर बिछाएं। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सिंपल सा दीपक भी जला सकते हैं। तिल युक्त नैवेद्य, फल और मिश्री जो होती है वो आप ले लीजिएगा। भोग के स्वरूप आप कुछ भी जो है समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जनेऊ, इत्र, तांबे या फिर पीतल के लोटे में जल ले लें और सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प के बिना व्रत अपूर्ण ही माना जाता है और इस दिन संभव हो तो पितृ तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी पर पितृ तर्पण अवश्य करें और इसकी विधि है, दक्षिण मुख होकर बैठ जाएं और तांबे के लोटे में गंगा जल, तिल और पुष्प लेकर गीता का 7वां अध्याय सुने। उसका पुण्य पितरों को समर्पित करें और मंत्र बोलें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवः स्वाहा। इसके बाद जल पीपल के वृक्ष में आप अर्पित कर दीजिएगा। व्रत के आहार और जागरण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि केवल फल व दूध सर्वोत्तम है। बार बार खाना व्रत की शक्ति घटाता है। रात्रि में जागरण करें और जागरण का तात्पर्य ये नहीं है कि आप टीवी या मनोरंजन करें, फोन चलाएं, मोबाइल चलाएं।
आपको रात्रि जागरण में भजन, कीर्तन, स्तोत्र पाठ इत्यादि करना चाहिए। कम से कम रात को 2 बजे तक तो जागना ही चाहिए। अब जान लेते हैं पारण के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, पारण अत्यंत ही आवश्यक है और गलत पारण यानी कि गलत समय पर गलत विधि से पारण करने से केवल 30% ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि में हरिवासर यानी कि 5.5 घंटे जो पहले के होते हैं वो हरिवासर का समय कहलाता है। सूर्योदय के बाद में होता है और पारण की जो संपूर्ण विधि है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले तिथि को नोट कर लेते हैं। तो देखिए, जया एकादशी की तिथि है 28 जनवरी शाम 4:55 से समाप्त होगी 29 जनवरी दोपहर 1:55 पर। व्रत आप सभी को 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रखना है। पूजन का समय रहेगा सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में। पारण 30 जनवरी शुक्रवार के दिन होगा। शुभ समय रहेगा 8:45 से 10:15 तक। भद्रा का इस व्रत पर कोई भी दोष नहीं है। ये एकादशी जय और विजय प्रदान करती है, सभी पापों का नाश करती है और जीवन में बाधाओं और शत्रुओं पर विजय दिलाती है। भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों और ग्रह दोषों से रक्षा करती है। जया एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन में विजय और आत्मिक उत्थान का द्वार है और श्रद्धा, नियम और भक्ति से किया गया ये व्रत मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर सफल बनाता है। तो ये थी एकादशी, जया एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। पारण की विधि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आप सभी को पारण की संपूर्ण विधि बताऊंगी। जय श्री हरि विष्णु।